161वां दिवस। आदरणीय श्री अशोक पटेल जी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, जो आज की योग कक्षा लेंगे, वे योग आसन प्राणायाम को समर्पित हैं। उसके 6:50 के बाद मुख्य वक्ता हमारे हैं आदरणीय श्री डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, कृषि वैज्ञानिक, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। उनका विषय होगा जैविक प्राकृतिक खेती पर मार्गदर्शन, 7 बजे से 8 बजे तक। आप दोनों आज के हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम अशोक भाई साहब, आप योग सत्र के लिए आमंत्रित हैं। आप आए, आपका स्वागत है और आप अपना सत्र आरंभ करें। जी ओम। सभी योगाचार्यों, सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, इस युग के धन्वंतरी आचार्य श्री बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी इस मंच पर योग प्राणायाम की क्रिया करेंगे। सभी सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में भी आपको आराम से बैठते बने, उस आसन में आप आराम से बैठ जाइए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतम्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सुबह सुबह की मधुर बेला, अभी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो सुबह की मधुर बेला में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले अभी अपन कुछ प्राणायाम की क्रिया करेंगे। इसके बाद में कुछ देर पश्चात जोगिंग की क्रिया होगी। तो गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ देखने में कुछ अगर दिखाई नहीं देता, कुछ भी शंका टूटी हो तो बता देना, सेटिंग हो जाएगी। तो आज मैं पानी, हल्का हल्का सा पानी आया, आंगन में नहीं बैठा हूँ, इधर अंदर बंगले में बैठा हूँ। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या लाभ होते हैं? श्वास से संबंधित जो भी आपकी व्याधि है, वो सभी भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती। ब्रोंकाइटिस, आपके हृदय में
आपके फेफड़े में जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं वो सब इस क्रिया को करने से खुल जाते हैं। स्वामी रामदेव जी ने विशेष योग प्राणायाम का रिसर्च करके तो किस प्रकार शरीर में अलग अलग प्राणायाम करने से कौन कौन से लाभ होते हैं वो सभी मानव जाति के लिए प्रसारित किए गए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके श्वास से संबंधित जो भी व्याधि है वो सब इससे दूर होती है। करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम। सुबह सुबह की मधुर बेला, बहुत ही शानदार मौसम, सभी योगाचारी जुड़े हैं। सुबह की बेला में भगवान अमृत बरसाता है, सभी अमृत का रसापान कर रहे हैं। करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम। इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम, कोई भी क्रिया अपनी शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। वही क्रिया, वही प्राणायाम आपको करना है जिससे आपको अच्छा लगे। जिससे आपके शरीर में तकलीफ हो वो चीज आपको नहीं करना। धीरे 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 जो नव साधक है तो जब उनको प्रैक्टिस हो जाए तो वो फिर तेज गति से कर सकते हैं। बाकी सभी मध्यम और धीमी गति से आपको करना है। अब ये संपूर्ण हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम। अब आपको करना है कपालभाति। अभी कपालभाति प्राणायाम प्राणायाम पहले करवाऊंगा। सुबह सुबह की मधुर बेला है, फिर जब कुछ लोग इसमें जुड़ जाएंगे, जब योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार की क्रिया करेंगे, तभी सभी करिए कपालभाति प्राणायाम। और इसमें हनुमान चालीसा का आप इसमें पाठ कर सकते हैं। सबसे जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेगा? नहा धो के जो आए हैं आवाज नहीं आ रही क्या मेरे को? सन्नाटा क्यों है सदन में? मेहरा जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। मैं ही पढ़ूं क्या? हाँ, आप ही पढ़ दो। गुरु सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। परनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुई हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए संजीवन लखन जी आए, सिर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। तुम उकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन कन भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल धीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई होई, सोई अमित जीवन फल होई। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरे, हनुमत से सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसुर भूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। बोलो और भाई सब योगाचार्यों की। करते जाइए कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करने से आपके पेट से संबंधित जो भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर होती है। आपके अंदर, पेट के अंदर जो छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, ये सभी चीजों में आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया होती। जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती तो आपके शरीर में एक ऊर्जा एवं शक्ति का संचार होता है, और उसी ऊर्जा और शक्ति के संचार के द्वारा आपके शरीर के अंदर की जो व्याधि है वो दूर होती है। आप रोग मुक्त और योग से परिपूर्ण होते हो। आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। ध्यान आपका नाभि चक्र पे होना चाहिए। करते जाइए स्पीड से कपाल भाती प्राणायाम।
जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सुबह सुबह उठ के योग प्राणायाम की क्रिया करता है उसको भगवान सुबह सुबह जो अमृत वर्षा करता है वो सभी का पान उसा पान करके बहुत अच्छा। इसी में आपको त्रिबंध लगाना, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। त्रिबंध में क्या करोगे, जब आप बंद छोड़ोगे तो सबसे लास्ट में मूल बंध लगाना है। त्रिबंध, मूल बंध गुदा मार्ग में लगेगा, उद्यान बंध आपके यहाँ पेट के यहाँ लगेगा, तो जालंधर बंध कंठमूल पे लगाइए तीनों बंद। इसको महाबंध कहते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, 3 बंद लगाइए। छोड़ दीजिए। सबसे लास्ट में आपको मूल बंध छोड़ना है। फिर से करिए। छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार फिर से एक बार और लगाइए और अपने अंगों पर ध्यान दीजिए और भगवान से ये प्रार्थना करिए कि हमको भगवान ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। छोड़िए। तो इसी में अपन करेंगे नोली क्रिया। ये सब तीनों एक साथ करना चाहिए क्योंकि आपका लय लय बना हुआ है, उसी लय में आपको करना है नोली क्रिया। पेट बिल्कुल आपका खाली होना चाहिए। सुबह सुबह कपालभाति क्रिया जब आप करते हो
विशेष तौर से कपालभाति क्रिया में आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए सब कुछ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आप सभी ने किया। अब अपन करेंगे इसी में सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से, क्योंकि आपको बैठे बैठे काफी देर हो गई। पैर लंबे करिए। सूक्ष्म व्यायाम, हाथ, पैर, पेट सभी का। देखिए आपके पैरों को, आपकी जो उंगलियां ऊपर की उनको आगे पीछे करिए। सभी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, अनुलोम विलोम बाद में। हाँ, पांव लंबे करिए सभी। जैसा मैं कहूं वैसा करता जाइए, मन से आपको कुछ नहीं करना। और कैमरे खोल लीजिए, करिए व्यवस्थित रूप से, बहुत आनंद आएगा। उंगलियों को आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आपके पंजों को आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको घुमाइए। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5। आपका ध्यान आपके जोड़ों पे होना चाहिए। जिन जिन जोड़ में हलचल पैदा होती है उस जोड़ पे आप ध्यान लगाइए, आपको निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब पैर को आप अपने इस पे ले आइए और इसको घुमाइए। 1 2 3 4 5। ध्यान आपका इन जोड़ों पे रहना चाहिए। फिर उल्टा। 1 2 3 4 5। क्योंकि ये पैर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही आपका साथ देते हैं रात दिन। जो मोटे लोग हैं वो भी इनमें कोशिश करिए, धीरे धीरे जोड़ों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपके पैरों में शक्ति प्राप्त होती, क्योंकि जब वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो विभिन्न प्रकार की व्याधियां पैरों में हो जाती, घुटने दर्द करते हैं। तो इसको घुमाइए। 1 2 3 4 5 6, घुमाते जाइए। 7 8 9 10, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। नीचे टिकना चाहिए ऐसा। बहुत बढ़िया। ये है सूक्ष्म व्यायाम। है सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन आपको लाभ काफी प्रदान करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। दूसरा पैर लाइए। 1 2 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5, इसको घुमाइए। 1, ये जोड़ यहाँ का आपके कमर के नीचे वाला भाग, कूल्हे के ऊपर। मोटे लोगों के लिए बहुत अच्छा, शरीर खुल जाता है। उल्टा। 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। आप पकड़िए। 1 घुटने के लिए, ये जोड़ के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को यूं पकड़ लीजिए। ये घुटने के लिए, तो आपका जो घुटना है ना, जो दर्द करता है। 1
2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, मस्त, वेरी गुड। फिर से उठाइए इसको, 1 2 3 दादू जी 4 का सिर भर दिख रहा है, मोबाइल गड़बड़ है, 5 दादू जी का सिर दिख रहा है बस। 6, हाँ सुधार कर लो, 7 8 9 10। घुमाइए, 1 2 हाँ 3 अब सही आ गया, सही आ 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब इसी में आप पैर चौड़े करिए अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, जितना चौड़ा आपके पैर हो सकते हैं उतने करिए मोटापे के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना चप्पू चलाए नैया पार नहीं होती। अब चप्पू चलाओ, पकड़ो ऐसे, चक्की, 1 2 3, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 3 4, आगे पीछे ले जाइए, 5 6, ये सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत फायदा होता है। 7 8 9 10। पूरा जाम खोल देते हैं आपके शरीर का। तो उल्टा, 1 2 3, घुमाइए, 4 5 6, शरीर में पसीना आना चाहिए, 7 8 और 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब कोशिश करिए इसको, सिर को यहाँ लगाने की, घुटने पकड़ के, ये कोशिश करिए, कोशिश, पंजा पकड़ के और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपके पूरा क्षेत्र इधर का खिंचाव होता है उसमें, और जो चर्बी ढीली पड़ती है, ये क्या, जो मोटे लोग हैं उनके लिए चर्बी ढीली पड़ती, जब चर्बी ढीली पड़ेगी जब वो निकलेगी। दूसरा, फिर से इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आप कोशिश करिए इसमें पाद पश्चिमासन पकड़ के, घुटने पकड़ के कोशिश करिए, जितना हो सकता है उतना करिए और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने किया। पैरों को लाइए, तितली आसन करिए, तितली आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत बढ़िया।
अब बैठ जाइए वज्रासन में। अब अपन शुगर से संबंधित करेंगे। हंसी खुशी करिए, मजा आना चाहिए आपको। योग प्राणायाम आनंद आना चाहिए, टेंशन मुक्त होके झूमते हुए मस्ती में। दोनों हाथों पे लगाइए, सांस छोड़ के आपको करना है मंडूकासन। मंडूक आसन। रुकिए इसमें। क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको रुकना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। जो साधक है वो काफी देर तक रुक सकते हैं, जो नए हैं उनको थोड़ी देर ही रुकेंगे वो, फिर उनको क्या तकलीफ होने लगती है, पेट में तकलीफ होने लगती है, जंघा पे तकलीफ होने लगती है। फिर धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू शुरू में ऐसा होता है। वापिस हाथ बदलिए, नाभि मूल पे हाथ रख के रोक के रखिए। बिल्कुल दबा हुआ आपका पेट, नाभि चक्र आपका दबा हुआ। मन में कल्पना कीजिए कि आपका पेनक्रियाज से एक्टिवेट हो रहा है। शुगर से संबंधित व्याधि इससे, जब पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा तो अपने आप रूप धीरे 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 बीमारी भी खत्म होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। शानदार आपका प्रदर्शन। इसी में करेंगे आप। बैठ जाइए, बहुत अच्छा ये है। कौन सा आसन है बताइए? ये गोमुखासन है वक्रासन। कौन सा आसन है ये? अर्धमस्त्रेन्द्रासन। वक्रासन नहीं है, वक्रासन नहीं है, अर्धमस्त्रेन्द्रासन। अर्धमस्तेंद्रासन। वक्रासन तो वो पैर लंबे करके होता है। जो वो आपका घुटना दिखेगा। बहुत अच्छा आसन है। पूरे शरीर का निचोड़ हो जाता है इसमें, और इसमें अर्धमस्तेन्द्रासन। कपाल। अपने अपने माइक बंद कर लो, कमेंट देने के बाद आवाज आती है। इसी में कपालभाति करते रहिए, क्षमता शक्ति सामर्थ्य। आपके जो पेट है उसका बिलौना होता है, इससे बिलौना निचोड़ नीच आपका पेट में वो बिल्कुल, और जब बिलौना होता तो ही घी निकलता। क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, जबरदस्ती बिल्कुल भी। योग प्राणायाम की ये क्रिया क्या है, ये सब आप किस लिए कर रहे हो? ये आपका ये शरीर है ना, इसको स्वस्थ करने के लिए कर रहे हैं। इसमें आपको ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहिए जिससे आपको
तकलीफ हो, हर चीज में आनंद की अनुभूति होना चाहिए। अब ये करेंगे अपन गोमुख आसन। हाथ को पीछे, ये हाथ को पीछे से ले जाकर पकड़ने की कोशिश करिए, जितना आपसे बन जाए। इसी में कपालभाति करिए, पेट बिल्कुल आपका स्वतंत्र है। गोमुख आसन में आपका कंधे का, दोनों कंधे का, हाथ का, छाती का, पेट का, गर्दन का, सभी का इसमें प्राणायाम, बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसको करते जाइए। बहुत अच्छे। पलट कर देख विरोधी, तमन्ना हम भी रखते हैं, पलटो। गोमुख आसन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने किया गोमुख आसन। अब इसी में आप चौपाया बन जाइए, मर्जरी आसन करेंगे। कैमरे क्यों बंद कैमरे खोलो ना, कैमरे बंद कर दी। मर्जरी आसन, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। बहुत अच्छा, ये कमर के लिए, आपकी कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें जब आप, इसमें मूल बंद लगाना आपको, ये क्रिया करो। शेर भी ऐसा करता है, शेर जब उठता है तो अपने शरीर को ताकत देने के लिए क्रिया करता है, बिल्ली करती है मर्जरी आसन। वैसे ही आप योग और प्राणायाम की क्रिया करते हो, वैसे ही आप शेर हो। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि जो योग और प्राणायाम करता है व्यक्ति, आसन करता है, तो उसके शरीर में जो एक सामान्य व्यक्ति है उससे काफी मात्रा में शक्ति जागृत होती है। तो 50 साल का व्यक्ति, उसके शरीर में 20-25 साल के व्यक्ति के समान ताकत रहती है। ऐसी आप सब महसूस भी करते होंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा व्यवस्थित तरीके से। इसी में आप बैठ जाइए घुटने पे, पीछे, पैर के पीछे आपको धीरे 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 आपके हाथ को ले जाना है। ये पकड़ो आराम से, बहुत अच्छे, रुक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाइए, फिर से कोशिश करिए एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी में धीरे धीरे हाथ को नीचे जमीन पे टिका दी, ऐसे इधर ही से रहिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। अब इसी में आप पीछे लेटने की कोशिश करिए, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पीछे धीरे 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 कोशिश करिए ऐसे। वज्रासन में ये पहले ये अपनी ये टिकाइए और फिर धीरे से आप कोशिश करिए लेट जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आइए। इसी में आपको आगे करना शशांक आसन। सांस भरिए और सांस छोड़िए। सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है और पूरे झुक जाना है। आपका सिर जमीन पे लगेगा, हाथ लंबे रोक के रखिए यहाँ और इसी में आप मूल बंद लगाइए, कपालभाति करिए। आइए धीरे धीरे ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। शशांक आसन बहुत अच्छा है। एक बार और करिए। दिमाग के संतुलन के लिए, दिमाग में शांति प्रदान करने के लिए, अवसाद की बीमारी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए आप करिए शशांक आसन। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना आपको। बहुत अच्छे। वापस आइए। इसी में आपको आपकी छाती सब करने के लिए बहुत अच्छा है। इसी में आपको ये क्रिया करनी, करते जाइए साथ में 20 बार। 1 2 सांस लेना, सांस छोड़ना। 3 करते जाइए, जो करेगा वो पाएगा, बाकी खड़े खड़े मत पाए। 4 5 आपको जैसा जैसा कहे वैसा ही करना ही पड़ेगा, तो ये कक्षा का महत्व है। 6 7 8 9 बहुत मजा आ रहा है। 10 जो कर रहा है उसको मजा आ रहा है। 11 बिल्कुल हल्का आसन है, हल्का। 13 14 15 16 17 18 19
20 इसी में लेट जाइए आप ऐसे, अभी लेटो। तीन दिख रहे बस स्क्रीन पे, योगाचार्य मुन्नीलाल जी, रमेश चंद जी मेहरा, बाकी सब रमेश लोग रमेश चंद जी तो कौन दिखाई नहीं रहे। दिख रहे। अशोक दिख भैया रहा है। ये देखिए हम सब है आपके साथ योग कर रहे हैं हमारे वाह, दिखना चाहिए ना कुछ, थोड़े एक आध झलक। ना ये देखिए सभी कर रहे हैं ना। हाँ हाँ आपकी तो कर बहुत रहे हैं, हमारी लंबी योग चौड़ी क्लास अलग से चल रही है। लंबी चौड़ी कक्षा चल रही है तो आपकी। हाँ बुजुर्ग योग क्लास है, हम और ये सब आपका सुन रहे हैं बिल्कुल आपसे सुन करते रहे रहते हैं, लेकिन देखते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी दिव्य आत्माएं जो कर रही ने, सभी दिव्य आत्माएं, भगवान जी उनको अमृत का पान कर रहे हैं, शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार जो योग कर रहे हैं उससे प्राप्त हम होता है लोगों सभी की को। निगाह है बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, कर रहे हैं। चलो धन्यवाद, करते जाइए। सभी अपने पैरों को पीछे, दोनों पैरों से, अब दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने किया। अब इसी में आपको भुजंगासन लगाना है। सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस लेकर ऊपर उठना आपको, धीरे 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 आकाश तरफ देखो। बहुत बढ़िया, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। फिर से करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। बहुत बढ़िया, एक नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा आपने किया। अब दोनों हाथों को अपनी जंघा मूल पे ले जाइए, रख लीजिए। अब दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ उठेंगे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब आगे हाथ ले आइए। अब दोनों पैर पीछे से उठेंगे और दोनों हाथ आगे से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। अब इसी में आप दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और धनुरासन, धनुरासन, गहरी लंबी सांस लीजिए और उठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैरों को लंबे करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को सामान्य होने दीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आप सभी ने अभी अपना योगिंग जोगिंग ये सब क्रियाएं मैंने सुबह नहीं करवाई थी क्योंकि इसमें बहुत कम लोग जुड़े थे। तो अब उठो जवानों, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, खड़े हो जाओ। योगिंग जोगिंग की क्रिया, सूर्य नमस्कार सब हो। सभी खड़े हो जाइए, क्षमता शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। खड़े हो जाइए आराम से, धीरे 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 धीरे।
धीरे धीरे, होले 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 होले। फिर आपके शरीर को धीरे 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 से फिर तेज करना, एकदम से नहीं करना, झटका नहीं लगना चाहिए किसी को, आनंद आना चाहिए, झूमते हुए मुस्कुराते हुए करना चाहिए। फिर तेज, 4 5 6 9 10 11 12 21 22 23 24 28 29 34 36 37 38 39 40। जब आप गिनती से करोगे तो आपका ध्यान भी रहेगा और क्रिया भी। अब ये पैर उठा के 1 2 3 5 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30। बहुत बढ़िया। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। पारदर्शिता, सांस लीजिए, छोड़िए, आराम से अपने से टेप लगाने की कोशिश करिए, कोशिश करिए तनाव। आराम से बोले बोले। साइड की क्रिया, साइड बेंडिंग, पेट की चर्बी, साइड की चर्बी के लिए सांस लेके सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2, बहुत अच्छा, बढ़िया, मोटे लोगों के लिए। 3, मोटापे का अभिशाप। 4, आजकल देश में मोटापा बहुत बढ़ रहा है। मोटापा के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सी व्याधियां। इसका मुख्य कारण क्या है? मेहनत नहीं हो रही है। मशीनी युग आ गया है, मेहनत नहीं हो रही है, इसी में सब सोना, खाना पीना उल्टे सीधा, मेहनत नहीं करना, बाजार का खाना, आजकल घर का खाना लोगों ने छोड़ दिया। शहरों में तो ये हालत हो गई कि भाई बहन रोटी नहीं बनाती, या इसके शाम को चलो होटल। सर कुछ आसन मोटे होने वाले बताइए जिससे मोटा हुआ जा सके। जी जी जी, कोई बता देंगे। रोज खाया करो और सो जाया करो, मोटे हो जाओगे अपने आप। खा के सो जाओ, अरे रोज वो मोटे हो जाओ। दिन भर खाते नहीं है, फिर हाँ, फिर कहाँ से मोटे हो गया? फिर कौन हो गया? मक्का की रहा गोली मेरा। खाओ तो कैसे ही हो मोटे। 5 6 7 8 9 10 पूरा दिन 12 भोजन नहीं हुए कल, अब मोटे काय में हो। 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 33 33 33 39 40। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसी में आपको करना है ये। ठीक है, 1 2, इसमें स्वामी जी ने बहुत अच्छी ये सब क्रिया निकाली, अंग प्रत्यंग जो आपके शरीर का है ना, उसको सबका इसमें
पूरा पैकेज जो उन्होंने बनाया है वो सोच समझ के बनाया है, प्रैक्टिकल करके जन सामान्य को इससे कैसा लाभ हो रहा आपको। अब इसी में आपको बैठना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें आप पीटी करोगे क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार जिसमें जितनी लगभग आपको 25-30 बार करना है, लेकिन मैं करूंगा 100 बार। 1 2 3 9 10 12 18 20 26 28 30 30 36 30 40 41 42 43 50 97 95 91 89 87 70 ये हो गई 100 बार। बहुत बढ़िया। आप इसको बहुत बढ़िया। अब इसी में सांस लीजिए, पीछे देखिए, सांस छोड़ना, सांसों को सामान्य होने दीजिए। बहुत अच्छे। पसीना निकलने, सुबह सुबह आपको पसीने से नहाना चाहिए। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य का वार है। हाथ जोड़िए मंत्रों के साथ, मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय, ओम धानवे, ओम खगाय, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः,
ओम आदित्य नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम नरकाय नमः। आस्था करें। अब आप मंत्रों के साथ हो गए। गहरी लंबी सांस लीजिए। ऊर्ध्व हस्तासन नीचे छोड़िए। पाद हस्तासन। राम अश्व संचालन। पर्वत आसन दोनों एक निकालिए, तरफ के रखिए और नाभि पूर्व पर्वत आसन। भुजंगासन। वापिस पर्वत। दूसरा पैर लाइए। अश्व संचालन। वापिस पाद हस्तासन। 2 बार हुए आपके, 11 बार करना है। 9 बार आपको और करना है। पसीने से तरबतर हो जाओ। अंतः शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करते जाइए। पसीना निकलना चाहिए। लाल जी बिल्कुल व्यवस्थित। बहुत मेहनत करते हैं मुन्नी लाल जी। इस उम्र में भी देखो, कभी कहीं पूरा मध्य प्रदेश का भार उनके ऊपर है। किसानों की समस्या, किसानों के दुख दर्द, उसके लिए लगे हुए हैं। कल वो पूरे हमारे मध्य प्रदेश। छतरपुर आए हुए थे। हाँ, छतरपुर में प्रवास था कल उनका दिन में। वही तो, कभी छतरपुर तो कभी होशंगाबाद तो कभी भोपाल, दूर लगता रहता है, लेकिन नियम से हमेशा वो सदन को संचालित करते हैं। टाइम टू टाइम जब जहां जिसकी जरूरत पड़ती है उपस्थित होते हैं और सभी लोगों छतरपुर को से पहुंचे मार्गदर्शन, भोपाल, भोपाल पहुंच गए वो। मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो वही तो, इन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए। कितने हो गए सूर्य नमस्कार? 6 हो गए। 10। ये 7वां। जो बस गिनती लगा रहा है वो बता पाएगा। 8वां 10 हो गए सर, 10। हो गया। चलो एक और लगा लेते हैं। बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बढ़िया। पसीना टपक गया हो सभी को। जिनने किया होगा उनको टपका हो, और जिनने नहीं किया उनका पसीना कहाँ से टपकेगा। अब इसी में अपन करते हैं, एक बहुत अच्छी क्रिया है दंड पेलने वाली। मिश्र मिश्र दंड। मिश्र दंड लगाइए 20। ज्यादा नहीं लगवाते, 20 ही लगवाएंगे आपको। सांस लेके 1 2 3 4। जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक मजा थोड़ी आ रहा है। 5। आपको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि 72-73 साल का व्यक्ति अपने साथ पूर्ण रूप से योग प्राणायाम कर रहा है। हमारे दाऊ रमेशचंद जी मेहरा अभी तो अपन कम उम्र के। कम नहीं है, उनसे आधी उम्र के हैं अभी तो अपन, उनसे आधी उम्र के।
तो बस सोचो, फिर मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। तो लेट जाइए। सब आसन मेहनत आपने की शरीर को नॉर्मल करने के लिए। सब आसन लेट जाइए, मैं जितना कहूँ वैसा ध्यान दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस को सामान्य होने दीजिए। सांसों पे ध्यान लगाइए। सांस को नॉर्मल होने दीजिए। आपके शरीर में धड़कन बढ़ रही है, उस धड़कन को सामान्य होने दीजिए। देखिए दोनों पैर की 10 उंगली, दोनों पैर की पख्तली, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं, दोनों हाथ के कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए शरीर को। देखिए ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर। शरीर का अवलोकन कीजिए, रिलैक्स होइए। मन को मेरे साथ शरीर के अंदर ले जाइए। आपके मस्तिष्क में देखिए मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कितनी अच्छी, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्तिवान शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा प्रदान कर रही है, शरीर का संचालन कर रही है, हमारी याददाश्त उससे बढ़ रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। जो आप योग प्राणायाम करते हो उससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स जागृत होती। देखिए मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया। आपका कपाल, माथा देखिए, आपकी नासिका छिद्र देखिए। जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जो सांस जा रही है वो हमारे शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार कर रही है। जो श्वास आप बाहर छोड़ रहे हो वो शरीर के अंदर की संपूर्ण व्याधि हमारी बाहर आ रही। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। आंखों को देखिए, आंखों को रेटिना, आंखों की पुतली, आपकी पलकें कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया, कितनी मुलायम, बहुत ही शानदार। अंदर जाइए, कंठमूल देखिए, आपका कंठ, आपका तालू देखिए, आपके दांत, आपका जबड़ा, जिब्बा, जिब्बा देखिए। जिब्बा पूरा संसार के पूरे स्वाद को टेस्ट करके अपने शरीर में सभी चीजें जाने देती। भगवान ने कैसी अद्भुत चीज बनाई है। गरम को गरम, ठंडा जैसा शरीर में लगता वैसा ही अंदर जाने देती है। जिस स्वाद का मजा जीभ लेती है पूरा।
स्वाद, मन, कर्म, वचन, वाणी सभी जीभ के द्वारा हो। जीभ पे कंट्रोल करिए, देखिए जिह्वा को, कंठमूल को देखिए, कंठमूल को देखिए, ग्रॉस नली देखिए, फेफड़े देखिए आपके कितने हष्ट, कितने पुष्ट, कितने मजबूत। जो आप योग कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, उससे आपके फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, शक्ति जागृत हो रही है। हृदय देखिए, हृदय में बायां निलय दायां निलय हृदय का, धमनियों को देखिए, आर्टरी को देखिए, छोटी छोटी सेल हमारी उनको देखिए, देखिए खून छन के जा रहा, बहुत बढ़िया शुद्ध खून संपूर्ण शरीर में हमारे धमनियों के द्वारा जा रहा है, शरीर पूरा स्वस्थ हो रहा है। दिल को देखिए, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। दिल को देखिए, आपका दिल कितना अच्छा, कितना बढ़िया। देखिए दिल को, पेट के अंदर आइए, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। देखिए देखिए, ढीला छोड़िए, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आपको आ रहा। अब आप आपके शरीर को ले जाइए मेरे मुख साथ में, देखिए भगवान भोलेनाथ, केदारनाथ, सीधे केदारनाथ पहुंच जाइए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, बर्फ की भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। केदारनाथ, अमरनाथ में देखिए, अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ बर्फ के बने हुए, उनके दर्शन कीजिए। हे प्रभु, हे आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सदाचारी के धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी हुए। ऐसी मन में कल्पना कीजिए, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कीजिए, कितना ठंडा, कितना अच्छा हिमालय, कितना अच्छा स्थान। दर्शन करके आइए हरिद्वार, हर की पौड़ी पे माँ गंगा का अविरल जल बह रहा, बिल्कुल ठंडा बर्फ से। डुबकी लगाइए, डुबकी लगाते से ही आपके शरीर की संपूर्ण व्याधि उस जल में बह गई और आपका शरीर दिव्य स्वस्थ होके बाहर निकल रहा है। दिव्य स्वस्थ शरीर को ले जाइए सीधे भगवान भोलेनाथ के शरण में, रामेश्वरम, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, समुद्र का दर्शन कीजिए, कन्याकुमारी में उगते हुए सूरज को देखिए, उगते हुए सूरज को देखिए। उस सूरज, जो सूरज उग रहा है, वो आपके शरीर में असीम शक्ति में ऊर्जा का संचार कर रहा है। अद्भुत शक्ति लेके आप आ रहे हैं, उड़ते 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 वापिस आप जहां वहां आपके मन को लाइए, शरीर को लाइए, सांसों पे ध्यान दीजिए, मौन हो जाइए। बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो। इसकी मन में कल्पना कीजिए, दोनों हाथों को रगड़िए, दोनों हाथों को अपने चेहरे की मालिश कीजिए, कान की मालिश कीजिए, आंखों को धीरे 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 दोनों हाथों में खोल लीजिए, बाएं करवट से सभी बैठ गए। समय अपने पास 6:47, 50 तक का ही समय है, बस 50, 55, 5-7 मिनट बचे। आनंद आ गया भैया, आनंद आ गया सब भैया, आनंद तो आएगा, आनंद लेने के लिए तो अपन सब आए हैं। अब करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करके समापन करेंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम जब करेंगे, जब तक आप कोई भजन हो तो कोई भजन सुना सकते हैं इसमें मंच में। सुनाओ भजन रंजना जी, भजन सुनाओ। जी ओम प्रणाम सभी। आशीर्वाद। मैं योग गीत सुनाऊं? सुनाओ। जी। जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों खूंट विचरना, निर्भय चारों खूंट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना, पर दुख देख पिघलना, पर हित रमण मरण सब जग हित, पर हित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना, जोगी जोग जुगत से करना, अहंकार की तापत मिथ्या अपने सन्मुख धरना, अहंकार की तापत मिथ्या अपने सन्मुख धरना, समदृष्टि दीपक लेकर मैं, समदृष्टि दीपक लेकर मैं जन मन ज्योति भरना, जोगी जोग जुगत से करना, जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना, तरुवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना, जोगी जोग जुगत से करना, आत्मज्ञान तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना, हृदय घाट उतरना, हो अभिषिक्त आत्म अभिलेकर, हो अभिषिक्त आत्म अभिलेकर जग जननी के शरणा, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों खूंट विचरना, निर्भय चारों खूंट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। ओम प्रणाम सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत योग गीत बहुत बढ़िया, आनंद आई। बहुत सभी सुंदर।
बहुत सुंदर। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 6:52 हो चुके हैं। समापन की ओर बढ़ते हैं। उज्जाई प्राणायाम। करिए सिंहासन। बैठ जाइए। फिर जैसे आपको धारणा है। कैमरा खोल लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे शेरों, मध्य प्रदेश के शेरों, देश के शेरों, बहुत बढ़िया। सब यहाँ से शेर है योगहार में। योगहार के शेरों, कैमरे खोल के जरा खिलखिला के मुस्कुराइए, हंसिए, हास्यासन। हंसिए। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अरे हमारी थी दादू की खबर बहुत करें। बढ़िया। आप लोग हंस रहे थे, ऐसे ही हम हंस रहे थे, दादू की आज खबर आपके करें। साथ सूर्य दादू घरे गए। नमस्कार जनरल राव सर नहीं थे, मुकेश जी नहीं थे, साथी कहाँ गए थे ये सब। अकेले ही लगे थे। अकेले अकेले। नहीं, मुन्नीलाल जी थे ना, मुन्नीलाल जी थे। मुन्नीलाल जी साथ दे रहे थे मुझे। योग किया है हैं? अशोक भैया, आपके साथ हमने सबने योग किया आज। चलो बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा के मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। नहीं, आपका अभिनंदन। सुंदर क्लास। सभी वीर वीरांगनाएं जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपके साथ जुड़ी थी ना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ योग करने के लिए। जी जी जी, बहुत सुंदर। अब शांति पाठ होगा। गहरी लंबी सांस लीजिए। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे
मृत्युर्मामृतं गमे। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी। तो के भाग्यवत सभी सुखी हो, सभी का मंगल में हो, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इसी मनोकामनाओं के साथ मैं मंच आदरणीय मुनीलाल जी, बहन रंजना जी को सौंपता हूँ। आपने मुझे योग आसन प्राणायाम करवाने का मौका दिया, उसके लिए आप मंच का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद जी। ओम। मन करता है कि खूब ताली बजाओ आदरणीय